अजमेर के पंचशील नगर स्थित जाने माने क्षेत्रपाल हॉस्पिटल के न्यूरो फिजिशियन डॉक्टर स्वप्निल समादिया ने जानकारी देते हुए बताया कि अस्पताल में गत 15 दिनों में रात को सोते समय सांप काटने के 3 ऐसे मामले आए जिनमें मरीज को पता ही नहीं चला कि उनको सांप ने काटा है। मरीज की हिस्ट्री, क्लिनिकल प्रोटेक्शन और एग्जामिनेशन में पता चला कि उनको सर्पदंश की संभावना है। मरीज की स्थिति को देखते हुए उन्हें तुरंत आईसीयू में लिया गया और सफलतापूर्वक इलाज कर मरीजों को घर भेज दिया गया। जी, मेरा नाम अजीत है। ये हमारे भैया हैं बड़े। सभी को 4-5 दिन पहले ना तो कुछ दिखाई दे रहा था, ना कुछ गले में अटैक आ रहा था, पेट में बहुत से मरोड़े चल रहे थे, उल्टी हो रही थी, आँखों से दिखाई देना बंद हो गया था। बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी। ब्यावर गए तो ब्यावर थोड़ा इलाज चला, फिर उसके बाद में हमें अजमेर रेफर कर दिया। फिर हम रास्ते में चल रहे थे तो हम किसी से जानकारी मिली कि क्षेत्रपाल हॉस्पिटल अच्छा हॉस्पिटल है, तो हम सर यहाँ लेके आए इनको। 5 दिन हुआ तो अच्छे डॉक्टर हैं, फिर उसने इलाज किया हम लोगों का। बाकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, हम जो यहाँ लेके आए थे तब। उसके बाद में अभी तो पेशेंट ठीक है, तंदुरुस्त है, अच्छा इलाज मिला और आज हमें डिस्चार्ज भी मिल रहा है। ये रात को सो रहे थे, जब सुबह उठे तो इनको पेट में अचानक दर्द होने लगा और चक्कर जैसा आने लगा। तो फिर इनको नज़दीकी अस्पताल मेडता सिटी में पहुंचा गया। तो वहाँ पे 1-2 घंटे के बाद तो ये पूरे बेहोश ही हो गए थे। फिर हम यहाँ अजमेर रेफ़र किया। तो किसी दोस्त से हमने संपर्क किया तो उन्होंने बताया डॉक्टर स्वप्निल समादिया के पास जाओ आप। तो उनसे संपर्क हुआ हमारा, इनके पास आए और उन्होंने पता किया, पूरी जाँचें की, तब पता चला किसी सर्प ने, जहरीले सर्प ने काट दिया है। पूरा इलाज आईसीयू में हुआ है और 4-5 दिन इलाज हुआ है। आज हमको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब एकदम रेडी है हम। ये क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में स्टाफ बहुत अच्छा है, यहाँ डॉक्टरों ने बहुत अच्छा इलाज किया और अच्छे से पेश आते हैं और बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। नमस्कार, मैं डॉक्टर स्वप्निल समादिया, न्यूरो फिजिशियन क्षेत्रपाल हॉस्पिटल अजमेर, आप सभी लोगों को सर्पदंश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूँ। जैसा कि बारिश का मौसम चल रहा है, इस मौसम के अंदर सर्पदंश के मामलों में बहुत वृद्धि हुई है। बहुत बार मरीज को पता होता है, जैसे कि सांप उसको दिन में काटा है या उसने अपनी आंखों से देखा है, तो उसे पता होता है कि मुझे सर्पदंश हुआ है। मगर बहुत से ऐसे मामले भी होते हैं जहाँ पर मरीज को ये जानकारी नहीं होती कि उसे सर्पदंश हुआ है। ऐसे मामलों के अंदर मरीज की डायग्नोसिस बहुत मुश्किल होती है एवं इलाज समय पर नहीं मिलने की वजह से मरीज की मृत्यु भी हो जाती है। इसी से संबंधित मैं आपको कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ, जिससे जो घर वाले हैं या उसके सगे संबंधी हैं उनको ये पता चल सके कि शायद इस मरीज को सर्पदंश हुआ है। पिछले 15 दिनों में हमने 3 ऐसे मामले देखे हैं जिसके अंदर हमको सर्प आसपास नहीं मिला था मरीज के, मगर उसकी आसपास की स्थिति, उसके क्लिनिकल फीचर्स, साइन सिम्टम्स जो थे पेशेंट के, उनसे हमें लगा कि ये सर्पदंश का मामला है। और उन पेशेंट का हमने जब इलाज किया तो तीनों के तीनों सफलतापूर्वक डिस्चार्ज हुए ठीक होकर। 5 मुख्य साइन जो होते हैं सर्पदंश के, खासकर जो न्यूरोटॉक्सिक होता है उसमें पलकों का गिर जाना, हमारी आंखों की पुतलियाँ जो होती हैं उनका दाएं बाएं नहीं चलना, ऊपर नीचे नहीं चलना, गिटकने में परेशानी आना, बोलने में आवाज़ भारी हो जाना और सांस लेने में भारीपन आना। अगर ऐसे सिम्टम अगर आपको किसी भी मरीज के अंदर दिखाई देते हैं जिसमें पहले से कोई बीमारी ना हो, जैसे माइस्थीनिया ग्रेविस ना हो मरीज को, या फिर कोई और संबंधित सांस की, हार्ट की बीमारी ना हो, और ये सिम्टम नए नए अपीयर हों, खासकर कब, जब ऐसे मरीज कहीं खेतों के अंदर से रात को सोए हों या फिर ऐसी जगह पर गए हों जहाँ पे सीलन बहुत रहती हो, अंधेरा बहुत रहता हो, वहाँ से कोई सामान निकाला हो, ऐसी स्थिति हो, या फिर बहुत बार जब ये सर्पदंश होता है इसके मामले रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे के बीच में ज़्यादा कॉमन होते हैं। उसमें भी कॉमन क्रेट नाम का जो सांप होता है, जो कि बहुत ही विषैला न्यूरोटॉक्सिक सांप है, इसके काटने का समय भी यही होता है। मरीज रात को सोया, सुबह उठा, उसकी पलकें गिरी हुई थी, गिटकने परेशानी थी, या जो 5 सिम्टम मैंने आपको बताए, अगर ऐसा कोई भी सिम्टम मिलता है, ऐसे मरीज को तुरंत अस्पताल लेकर आएँ और विशेषज्ञ से उसकी जाँच कराएँ कि कहीं ये सर्पदंश का मामला तो नहीं है। ऐसे मरीज का समय पर अगर एंटी स्नेक विनम से इलाज किया जाता है तो उसकी जान बचाई जा सकती है। हमारे पास जो पिछले 15 दिनों में 3 मामले आए वो तीनों इसी प्रकार के थे। वह लोग घर से बाहर सो रहे थे, खेतों के अंदर, आसपास जो था वहाँ पर चूहों का, अनाज का स्टोरेज था। ऐसी जगहों पर सांप होने की संभावना ज़्यादा होती है। सर्पदंश
जो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक बाइट होती है जो क्रेट के द्वारा होती है, इसमें दर्द नहीं होता है, ना वहाँ पर कोई सूजन आती है। तो ऐसे मामले बहुत बार मिस हो जाते हैं। जो फिजिशियन देख रहे हैं या कोई भी जो लोकल जिसने पहली बार देखा है, उनको पता ही नहीं चलता कि मरीज को क्या हुआ, और मरीज मृत अवस्था के अंदर सुबह मिलता है। सर्पदंश का इलाज हमारे अस्पताल में 24/7 अवेलेबल है। फिजिशियंस अवेलेबल हैं, न्यूरोफिजिशियन अवेलेबल हैं। मेरी सुविधाएं सोमवार से शनिवार 10 से 4 ओपीडी के रूप में एवं 24 घंटे इमरजेंसी के रूप में अवेलेबल हैं क्षेत्रपाल हॉस्पिटल पंचशील नगर अजमेर में।